नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र तिवारी इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के कारण हमारे बच्चों का शैक्षिक स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है। बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं प्रथम संस्था के द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मित्रों, फाउंडेशनल लिटरेसी आधारभूत साक्षरता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधारभूत साक्षरता से तात्पर्य विचारों को पढ़ने, बोलने, लिखने और उनकी व्याख्या करने में शामिल कौशलों से है। यदि बच्चा इन सभी कौशलों को प्राप्त कर लेता है तो अपने शैक्षिक स्तर को और आगे ले जाएगा। आधारभूत FLN कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक एवं एडवांस स्तर का समूह कैसे निर्धारित किया जाएगा, कक्षा 4-5 के बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप कैसे प्राप्त किया जा सकेगा, आइए हम जानते हैं। मित्रों, कक्षा 4-5 के बच्चों के साथ हमें अनुच्छेद पर, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं 4 लाइन का, इस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे जो बच्चा अनुच्छेद को पढ़ लेगा वह एडवांस स्तर का होगा, जो नहीं पढ़ पाएगा वह बेसिक स्तर का होगा। बच्चा यदि धारा प्रवाहपूर्ण पढ़ लेता है और समझ उसकी विकसित है तो वह एडवांस स्तर में रखा जाएगा। जैसे राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। यदि इस प्रकार बच्चा पढ़ लेता है और प्रश्न पूछने पर कि उसकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो बच्चा बताता है तोता के लिए। किसकी चोंच लाल है? तोता की चोंच लाल है। वह क्या करता है? वह बोलता है, हंसाता है। इस प्रकार से जब हम प्रश्न करेंगे और बच्चे बता ले जाते हैं तो उन्हें हम एडवांस स्तर में रखेंगे। और यदि वह बच्चा इस प्रकार पढ़ रहा है, ना पे ए की मात्रा, ता पे उ की मात्रा नी, तू का पे एक मात्रा के, घारा घर, में गा पे आ की मात्रा गाय है, इस प्रकार, या रा आ की मात्रा धा को दा बता रहा है, डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम बेसिक स्तर में रखेंगे। इस प्रकार हमारे समूह विभाजन का तरीका होगा, क्योंकि बच्चों पर, अब बेसिक स्तर के बच्चों पर हमें कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। उनके उभरते पठन को, डिकोड को, और जो हम उनकी प्रारंभिक और मध्यवर्ती जो उनका पढ़ना है उसको धारा प्रवाह पठन की ओर ले जाएंगे हम। और फिर धीरे धीरे हम बच्चों को जो है मौखिक भाषा विकास पर, ध्वनि जागरूकता पर, डिकोडिंग पर, शब्दावली पर, रीडिंग कंप्रीहेंशन पर, धारा प्रवाह पूर्वक पठन पर फिर लाएंगे। इस प्रकार हमें, आइए जानते हैं कि बेसिक और एडवांस स्तर के समूह विभाजन के बाद हमें करना क्या है। जब हम सर्वप्रथम बच्चों का विभाजन कर लेंगे तो फिर उन्हें हमें एक समूह प्रगति चार्ट पर उनके नामों को अंकित करना है। बेसिक स्तर के बच्चों का समूह में बेसिक स्तर के बच्चों का नाम, एडवांस स्तर बच्चों के समूह में एडवांस स्तर बच्चों का नाम। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लल्लन इसमें उदास बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं अक्षर को, अनुच्छेद को डिकोड नहीं कर पा, अक्षर को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, अनुच्छेद को अटक अटक करके अक्षरों के साथ भटक रहे हैं। और इन बच्चों के साथ हमें कार्य करने की आवश्यकता है, समूह बेसिक स्तर के और एडवांस लेवल बच्चों के समूह, जिनका देखिए कहीं ना कहीं शैक्षिक वातावरण इनको मिला हुआ है। इन्होंने अधिगम स्तर को प्राप्त किया है और एडवांस स्तर पर कहानी बनाना,
और उसमें नए शब्दों को जोड़ना, इस प्रकार का कार्य अभिव्यक्ति लिखित रूप में अभिव्यक्ति करना, इस प्रकार के एडवांस स्तर बच्चों का, जो बच्चे हमारे चहक रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। आइए अब हम जानते हैं समूह प्रगति चार्ट करने के बाद हमें जो हमारा एक से बेसिक लक्ष्य है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं बेसिक स्तर का लक्ष्य क्या है, एडवांस स्तर का लक्ष्य क्या है। मित्रों, बेसिक स्तर का लक्ष्य जो सप्ताह 1 से 4 तक आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। बच्चों को सर्वप्रथम हमें बोझिल शिक्षा नहीं देनी है, उन्हें गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें उन्हें प्राप्त कराना है। हमसे जुड़ें, विद्यालय से जुड़ें और प्रतिदिन उनका विद्यालय में आगमन हो, इसके लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सर्वप्रथम प्रथम सप्ताह में करवाना है और खेल खेल में उन्हें सिखाना है बच्चों को, उनमें आत्मविश्वास जगे, उनमें बातचीत करने, जैसे दूसरा 5 से 8 सप्ताह आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। 9 से 12 सप्ताह अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। 13 से 16 सप्ताह बच्चे ध्वनि और चिन्हों को पहचान सकें। देखिए, पहले गतिविधियों, बातचीत, पहचान अक्षरों का, फिर समझ उसमें डेवलप हो रही है। अक्षरों की ये माँ है, सा है, ला है, उसको डिकोड, ध्वनि, सिंबल और साउंड और सिंबल को वो दोनों को जोड़ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। इस प्रकार बच्चे अनुच्छेद, छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ पा रहे हैं। फिर लिखित रूप में 21 से 24 सप्ताह में वो लिखित रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। इस प्रकार हम बेसिक स्तर के लक्ष्य पर कार्य करने के बाद एडवांस स्तर के लक्ष्य पर कार्य करेंगे। कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र, शीर्षक, विद्यालय में तर्क, मतलब इन सभी पर बच्चे घर की भाषा के साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें, लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें, अपरिचित शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकें और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें, मुहावरों और कहावतों को भी समझ सकें। मतलब देखिए, एक स्तर जो था बच्चे पहले ध्वनि, जागरूकता, डिकोडिंग जो बेसिक स्तर से कर पे, यहाँ पर बच्चे देखिए मुहावरों में, कहावतों में, जैसे जैसी भूमि वैसी उपज, जैसा परिवेश वैसे बच्चे, जैसा हमारा परिवेश होता है वैसे हमारे बच्चे होते हैं। 17 से 20 सप्ताह में शीर्षक, घटना, इन सभी को अनुभव से जोड़ते हुए लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। इस प्रकार हमें 21 से 24 सप्ताह तक एडवांस स्तर के लक्ष्य पर कार्य करना है। कार्य करने के बाद जैसा कि हमने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बेसिक स्तर में पहले सप्ताह में हमको क्या क्या दिया, विषय वस्तु, समय, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, फिर छठा दिन। इस प्रकार हमारा ये 6 दिन का जो सप्ताह है, ये इस प्रकार हमें विषय वस्तु पर कितने मिनट देना है, ये जैसा कि हमने बताया, भाषा के लिए 1 घंटा, गणित के लिए 1 घंटा। ये FLN कार्यक्रम भाषा और गणित पर ज़्यादा फोकस करना, उनको इस दोनों विषय में पारंगत बनाना है बच्चों को, कि सीखने की जो बच्चों को हमें सीखने की तैयारी के लिए, गतिविधि के लिए 15 मिनट, फिर हाव भाव से बच्चों को, जैसा कि आप पहले दिन में क्या क्या विषय वस्तु सीखने के लिए, तैयारी के लिए गतिविधि 15 मिनट, बच्चों के साथ हाव भाव से कविता गाएं। मेरी बिल्ली काली बिल्ली, एक लोटा पानी से हो गई गीली, अच्छी अच्छी लगी चीखने, मैं तो बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी ना छींक। इस प्रकार बातचीत 10 मिनट, कहानी पढ़ना 20 मिनट और धन चेतना 5 मिनट, लेखन 10 मिनट। आप देखेंगे आवाज़ों से खेलना पहले दिन, धन चेतना, फिर इसके बाद लेखन पर कार्य, पतंग, पतंग पर चर्चा करें। पतंग जैसे रमन की पतंग के बारे में आप मित्रों, आपको हम उनको कहानियों से, कविताओं से जोड़ें, बच्चों से कहें चित्र बनाने के लिए। जब बच्चों को शामिल करेंगे और कविताओं के माध्यम से जोड़ेंगे, जैसा कि आपके समक्ष मैं एक कविता जो है पतंग पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुनिएगा।
नील गगन में उड़ती पतंग, बाल मन में भरती उमंग, मस्तानी तूफानी चालों से हर दिल को करती मगन, यह देखो मेरी प्यारी पतंग, जो डोर से बंध कर हवा का संग करती, नित्य नूतन ऊंची उड़ान भरती, कभी बादलों में छिप जाती, कभी आपस में दौड़ लगाती, पर जब आपस में झटपट करती, तब यह कटकर नीचे गिरती, गिरते ही गलियों में हलचल मचती, लूटो लूटो पतंग लूटो। मेरे प्यारे बच्चों, कभी ना आपस में झटपट करना, वरना निश्चित है नीचे गिरना। इस प्रकार बच्चों को पतंग पर जोड़ते हुए गतिविधियों कराते हुए रमन की पतंग हाव भाव के साथ कैसे पढ़ना है। रमन के पड़ोस में एक मैदान था। बच्चे वहां खेलते और पतंग उड़ाते। रमन का मन भी पतंग उड़ाने को हुआ। बाल मन में भरती उमंग, और उसने पिताजी से कहा, पिताजी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब पतंग उड़ाना। कई दिनों बाद रमन ने फिर जिद की। बोला, एक पतंग दिला दो ना पिताजी। पिताजी ने कहा, दिलाने से अच्छा है कि हम मिलकर पतंग बनाएं। फिर वह बाजार से रंगीन कागज ले आए। रमन पिताजी के सामने पालथी मारकर बैठ गया। पिताजी ने उसके लिए सुंदर पतंग बनाई। रमन बहुत खुश हुआ। उसे तो आज पतंग उड़ाने से कहीं अच्छा लगा पिताजी के साथ मिलकर पतंग बनाना। मित्रों, जैसा कि रमन की पतंग अब इस प्रकार से कहानी है ये, और कहानियों से हम पतंग चित्र के माध्यम से बच्चों को रंग बिरंगे पतंग बनाने के लिए कहें, और कहानियों में पिताजी के साथ बच्चा कितना आनंदित हो रहा है, और वह पिताजी से जब बोला कि मुझे एक पतंग दिला दो, तो पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने मिलकर पतंग बनाने के लिए कहा। इस प्रकार बच्चों से आप सुंदर सुंदर प्रश्न पूछें और उनसे जुड़ें। धन्यवाद मित्रों।